दोस्तों, लड़की का नाम पूनम है और उसकी शादी जिस घर में हुई थी वहाँ उसके पति के अलावा कोई नहीं था। वो लड़की बोलती है अपने माँ बाप के इकलौता बेटा, और उनके माँ बाप बहुत अमीर थे जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई। उनके बाद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो गई। मेरा पति अकेला और अरबों का मालिक था। हमारे घर में सब कुछ था लेकिन हमारी औलाद नहीं थी। कारोबार में व्यस्त रहने की वजह से मेरे पति मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया करता था और कारोबार के सिलसिले में वह ज़्यादातर दूसरे मुल्क में ही जाया करता था। मैं घर में रानियों की तरह अकेली रहती थी। घर में नौकर चाकर मौजूद थे, बहुत सारे नौकर थे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन यूं ही रूटीन के मुताबिक मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आज रात की मेरी फ़्लाइट है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। रात को मेरे पति बाहर निकल गए। मैंने रात को सुकून से गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे से बाहर झाँक कर देखा, मेरा 16 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। वह 16 साल का देखने में लग रहा था लेकिन उसकी उम्र और शारीरिक देखने में बहुत ही बड़ी जैसी थी। अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। वह काम ख़त्म करते ही अपने क्वार्टर में रूम में चला जाता, मगर मेरा दिल इस नौकर की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न औरत थी। मेरे कपड़े भी काफ़ी मॉडर्न होते थे। अगर इस नौकर की जगह कोई और होता तो कब का अपना दिल मुझ पर हार चुका होता, मगर ऐसा यह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। इस वक्त भी मैंने छोटे कपड़े में मौजूद थी। मैंने अपने कपड़े की जहमत भी नहीं की थी और इसी हुलिये में मैं किचन में पहुंच गई। मैं इस लड़के को जितना भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, वह दफ़ा ही मुझे अंदाज कर देता। हालांकि उस वक्त किचन में उसके और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैं सारा दिन उस नौकर के साथ घर पर अकेली थी। कुछ वक्त गुजरा, मैं उस नौकर को अपने इर्द गिर्द देखने रहने की वजह से उसके आकर्षित होने लगी, मगर ना जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि मुझ जैसी हंसी और खूबसूरत औरत को अकेला पाकर भी वह मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता था। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी भी कोशिश करती, हर बार नाकाम हो जाती। आज भी मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दो। तो उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर उसने अपनी नज़र झुका ली। वह मुझसे कहने लगा, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करके ला रहा था मालकिन, मुझे इसका इतना भोलापन अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ यह किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता है, इसलिए यह अपनी नज़रें चुरा लेता है। मुझे किसी खाली वक्त में उसके सामने जाना चाहिए। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया। एक दिन मैंने इसे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। मेरी बात पर वह ठिठक गया, क्योंकि आज तक मेरे कमरे में कोई भी लड़का नौकर नहीं गया था। नौकर सिर्फ किचन के हद तक ही सीमित थे या फिर वह बाहर के काम देखते थे। वह कभी भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, मगर आज मैंने अपने कमरे में बुला लिया। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वह मर्द ही था, चाहे जितना भी इग्नोर कर ले, मुझ जैसी हसीन औरत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। मैं कमरे में जाकर पलवाही से बैठ गई। कुछ देर गुजारी, वह मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा, वह झिझक गया। कमरे में दाखिल हुआ और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगा। मैंने उससे रोक लिया। मैंने उससे कहा, तुम अकेले किचन में काम करके थक जाते हो, अगर तुम्हें हेल्प लिए किसी नौकर की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। मैंने उनसे बात करने के बहाने रोक लिया ताकि वह मेरी तरफ आकर्षित हो सके, लेकिन वह हाथ बंधे नज़रें झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मालकिन, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले मैं बहुत बड़े घर में काम किया है। आपके घर में तो मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार करना होता है, यहाँ तो मुझे फिर भी आसानी है। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे एक बार बहुत हैरानी करती है कि क्या मेरी उलझनों को दूर करेगा। वह मेरे सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पति। वह हाथ बंधे मेरी नज़रें झुका कर सामने खड़ा हो गया और बोला कि मालकिन, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले मैंने बहुत बड़े घर में काम किया है। आपके घर में तो मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार करना होता है, यहाँ तो मुझे सिर्फ आसानी है। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बार बहुत हैरानी कर दी, क्या मेरी उलझन को दूर करोगे। वह मेरे सवाल पर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे हमेशा आज़ाद ज़िंदगी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर वह मुझसे खूबसूरत औरत को अकेले नौकर के पास छोड़कर चला जाएगा और मेरे पति को तुम पर बहुत भरोसा है। तुम में ऐसी क्या बात है जो वह तुम पर इतना भरोसा करते हैं। मेरे सवाल पर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यह तो आपके पति ही बता सकते हैं। मेरा काम आपके घर की नौकरी करना है
और घर की रखवाली करना है, और वह मैं अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे मालिक को बता दीजिएगा। यह बात बोलकर जाने की कोशिश करने लगा। मैं अचानक से बोली, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गया। मेरा लिहाजा थोड़ा सा सख्त था। मैं छोटी सी उम्र देखकर उस पर रौब जड़ रही थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि वह परेशानी से बोला कि आपको मुझसे क्या शिकायत है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं इसे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूँ। मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह सकती, और तमाम नौकर काम करके क्वार्टर चले जाते हैं। मेरे बोलने पर वह सच में पड़ गया। मैंने जानबूझकर उसे ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रोक लिया था। मुझे यकीन था कि वह ज़्यादा देर मुझे हुस्न से नज़र नहीं हटा पाएगा। खाना तो मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस 17 साल के नौकर पर था। अभी हमें बात करते हुए कुछ मिनट ही हुए थे। मेरी नज़र उसके चेहरे से होती हुई नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा। मैं हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। मेरी नज़रों को देखकर वह शर्मिंदा हो गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। मुझे कहने लगा कि आप अपनी यह बात अपने पति से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वह तेज़ी से कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वह जो बच्चा लग रहा था ऐसा कुछ नहीं था। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं निकल रहा था। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। मैंने चुपचाप उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। अगले रोज़ भी मैंने इसी तरह अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बोला कि मैं बाज़ार से सौदा लेने जा रहा हूँ, इसलिए आप नाश्ता बाहर ही कर लें। मुझे उसके जवाब से हैरान कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज़ के वक्त मेरी आंख खुली तो उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और मैं ढूंढने के लिए क्वार्टर जाने लगी। मैं यह देखना चाहती थी कि वह कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि क्वार्टर में रहकर मैं उसकी खासियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ ही जा रही थी कि मैंने देखा कि वह क्वार्टर का दरवाज़ा बड़े आराम से बंद कर रहा था। मैं चुपचाप उसे देखने लगी। तब वह कदम बढ़ाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंकी। वह दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो रूह ही कांप उठी। यह यकीनन उसे पता चल जाता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई तेज़ से किचन की तरफ पड़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरे अंदाज के मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करने लगा और तलाश करते करते किचन में पहुँच गया। तो दोस्तों, एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है और फिर मुझे देखने का बहाना करने लगा। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपके कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने छुप कर उसे देखा और उसे बोला, तुम मेरे कमरे में मुझे क्यों देखने गए थे? मेरे सवाल पर हड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बात कर रहा था। वह घबरा कर बात बदलते हुए बोला, मैं आपसे पानी का ही पूछने आया था। आज मैं पानी का जग रखना भूल गया था। सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊँ। मैंने अच्छे से उसकी तरफ देखा क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी। मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके कितनी देर तक यही सोच रही थी। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ महताज अंदाज में काम करते हुए देखा था। वह हमेशा मुझसे नज़र चुराया करता था और आखिरी दफ़ा तो उसने मेरे कमरे में आने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब वह मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं हमेशा ही उसकी तजब्बो पाना चाहती थी, लेकिन इस बात परेशान हो गई। मेरी पूरी रात उन्हीं सोच में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इसी बात पर गौर करती रही। मुझे वह एक संपूर्ण लड़का लग रहा था। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नज़रें झुकाकर बड़ी नम्रता से बातें कर रहा था और मुझे खाना देकर घर के काम करने लगा। फिर रात हो गई और मैं पूरी रात ही पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आया तो मैं उस सवाल ज़रूर करूँगी ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। वह मुझे रात को सोया हुआ पाकर क्या करने आया था? अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन से सीने की अदागी करने लगी, सीने को लगाकर सुनने लगे।
कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और वह नौकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़के का मेरे कमरे में दाखिल होना मुझे डरा लगा। सच तो यह था कि मैं कोई कदर किरदार औरत नहीं थी, मुझे सिर्फ उस नौकर में बहुत ही कशिश महसूस होती थी, इसलिए मैंने उसे तवज्जो हासिल करने की बेहद कोशिश करने रही थी, मगर यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा या फिर मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाएगा। अभी मैं अकेले कमरे में पड़ी हुई थी और उसे अपने बिस्तर की तरफ आता देख अपने पति पर अफसोस हो रहा था कि वह खूबसूरत बीबी को गैर मर्दों के हवाले कर गया और नौकरों पर इतना भरोसा कर रहा था। वह नौकर मेरे बिस्तर के करीब आया, रुक गया। मेरा दिल खौफ से डूब रहा था, मगर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत कर पुतला कर दिया। उसने मुझे चुपके से छुआ और यूं ही मुझे छूता रहा, लेकिन मैं टस से मस न हुई और थोड़ी देर बाद वह चला गया। अगला दिन मेरा दिमाग इतनी सोच में उलझा रहा। मेरे नौकर मेरे पास आया और मुझे खाना देने के लिए मुखातिब करने लगा। उसको देखकर मैं डर गई। मेरी हरकत पर वह मुझे ठिठक कर देखने लगा। मैं जल्दी से बोली कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना रख लो, मैं खुद ही कुछ देर बाद खा लूँगी। इतना कहकर वो नौकर के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मुझे बार बार अगली रात भी वह नौकर इस तरह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बेड के करीब आया। मैंने सोने की एक्टिंग करने लगी, हालांकि मैं उससे सवाल करना चाहती थी। मैंने यह बात जान ली कि अब जब वह मेरे कमरे में आएगा तो मैं उसे सवाल करूंगी कि वह मेरे कमरे में क्या लेने आता है, लेकिन मैं उससे सवाल ना कर पाई। मालकिन होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसे सवाल कर सकूं। अब वह हर रोज़ का रूटीन हो गया। मेरे पति का फ़ोन आता तो मैं सब अच्छा बोल देती, लेकिन दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी। एक रात इसी तरह वह नौकर मेरे कमरे में आया और जाने लगा। मैं दबे पाँव उठकर उसे पीछे गई। फिर मैंने देखा कि वह घर से निकलकर अपने क्वार्टर में जाने के बजाय बाहर के गेट की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर डर गई कि वह रात की इस पहर कहाँ जा रहा है। मैं सारी रात का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी नींद तो वैसे ही दूर हो चुकी थी और नौकर की वजह से मुझसे सोया नहीं जा रहा था। ऊपर से इस नौकर की अजीब हरकतें मुझ पर डरा रही थी और वही बार सोफे पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी। सुबह करीब 5 बजे वह नौकर घर में दाखिल हो रहा था। मैंने उनका हुलिया देखकर उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह थका हुआ था। वह जल्दी से अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा, लेकिन मैंने उसे सोच में पड़ गई। ना जाने वह सारी रात कहाँ पर था। उसकी संपूर्ण व्यक्तिगत मुझे उलझा कर रख रहा था। मैं सच जानना चाह रही थी, मगर उससे सवाल करते हुए मुझे डर लगने लगा। उससे पूछा, पहले तुम उससे कभी नहीं डरा करता था, लेकिन वह छोटा सा लड़का था। लेकिन जब मैं उसकी रात की अजीब हरकतें देखकर डर गई थी। ऐसी हरकतें एक 17 साल का लड़का कर रहा था, जिसे सोचकर मुझे और ज़्यादा खौफ कर रहा था। उसका हर रात का यही रूटीन था। वह पहले मेरे कमरे में आता, फिर घर से बाहर निकल जाता। जब सुबह के 4:30 बज रहे होते तो बुरी तरह थकान से बाहर से आता और उसके कपड़े भी ख़राब होते। मैं बहुत नाजुक लड़की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, इसलिए इस तरह की सूरत हाल देखकर मैं घबराया जाया करती थी। मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी। एक रोज़ मेरे पति का फ़ोन आया, मुझसे तबीयत का पूछा। मैं रो पड़ी और अपने पति से कहने लगी, मुझे एक फीमेल नौकरानी की ज़रूरत है। यहाँ अकेले मेल नौकरानों के साथ, यहाँ मैं मर्द नौकरों के साथ नहीं रह सकती। पति मुझे समझाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें दुनिया का अंदाज़ा नहीं है। यह नौकरानियाँ बहरूपिया होती है और घरों में चोरियाँ भी करती है और घर वालों को नुकसान भी पहुँचाती है। इसलिए मुझे तुम्हारी हिफाजत की फ़िक्र है। मुझे इन नौकरों पर पूरा भरोसा है। मैं जल्द घर वापस आ जाऊँगा। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत होने लगे, क्योंकि क्यों ना इस नौकर पर इतना भरोसा कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप ठीक कहते हैं, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग चेहरे बदलकर हमें जैसे को पागल बनाते हैं। मैं भी इसलिए नौकर से डरने लगी हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि यह भी हो सकता है कि यह लड़का इतना अच्छा ना हो जितना आपको लगता है, मगर मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे इस पर आंख बंद करके यकीन है। इसके बारे में मुझे कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा तो मुझे यकीन नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा यकीन है। अपने पति की यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, जबकि मैं अपने पति को नहीं करेगा, जबकि मैं पति को सच बता रही थी। मैंने इस रोज़ बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन मैंने अकेले सोच कर परेशान होने लगी। नौकर का भी रोज़ का वही रूटीन चल रहा था। वह मज़े से रात को घर में घुसता
और अपनी मर्ज़ी से जब चाहता घर से बाहर चला जाता। अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मैंने अपने पति को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा पति उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक रोज़ मैंने परेशानी से अपने पति से कहा कि उन्होंने अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह नौकर ऐसा नहीं है जैसा नज़र आता है, और यह चुपचाप कोई अजीब हरकतें करता है। मेरा पति चौंक कर कहने लगा, क्यों वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे खौफ आ रहा है? उससे पहले मैं अपने पति से कुछ बताती, अचानक वह नौकर मेरे सामने चाय लेकर आया। मुझसे सख्त नज़रों से देखने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैंने बहाने से बात बदल दी और कॉल काट दी। मेरा नौकर आया और कहने लगा, अपने पति से उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझे बात करें। आपको मुझ पर ऐसा क्या अजीब नज़र आया जो आप परेशान हैं? मैंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की और हमेशा बहुत नम्रता से रहता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह लड़का बहुत ही नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे सख्ती से धमका रहा था। मैं अपने पति को कुछ न बताऊँ। मैं खामोश रही, अपने पति को बताना चाहती थी। मैंने उस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा, मुझे उस पर कोई शक नहीं है, बस मैं तन्हाई और खौफ का शिकार हूँ। मैं अकेले नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ फीमेल नौकर अपने साथ रख लूँ। वह मेरी बात पर सोचनी नज़र से मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप परेशान ना हो, आप किसी तरह की जो भी समस्या है आपको डर नहीं लगेगा। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं चाहती तो आप बंद कमरे में रहकर भी आपके पति को बता देती, मगर आप मुझे सावधान रहना था। उस कॉल के बाद वह नौकर भी मुझ पर नज़र रखने लगा। पहले वह काम करते ही क्वार्टर में चला जाता, मगर अब मैंने महसूस किया कि वह सारा दिन घर पर ही रहता था और मेरे इधर गिधर ही भटकता रहता था और मेरे कमरे में भी झांकता था। मुझे उस लड़के से बहुत उलझन होने लगी थी। मैं इंतहा ही बेबस हो चुकी थी। ना मैं अपने पति को कुछ बता सकती थी और ना ही इस नौकर से कुछ जान छुड़वा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस नौकर ने मुझे अपने काबू कर लिया था। लेकिन उन दिनों मेरे पति ने मुझे खबर सुनाई कि वह भारत वापस आ रहा है। मैंने यह सुनकर खुश हो गई। मैं यह चाहती थी कि मेरा पति आए तो मैं सब सामने बैठकर उसे सब कुछ सच बताऊं। मैं उन दिनों खुश होने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा नौकर अपने मालिक के आने पर इतना खुश नहीं था और वह परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया। फिर नौकर फिर पुरानी रूटीन पर वापस आ गया। वह काम करते ही घर चला जाता। मैं अपने पति के साथ अकेली थी। मेरा पति मुझे देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? इस घर में मैंने तुम्हें हर सहूलियत दे रखी है। यह नौकर भी हमें यही बताता है कि इसने तुम्हारा ख्याल क्या रखा है। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन है। उसने यकीनन तुम्हारा ख्याल रखा होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें कमज़ोर कर रहा है? अपने बात पर सुनकर उन्हें अफसोस से देखा। वह मुझे इस वक्त भी बार बार यकीन दिला रहा था कि वह नौकर बहुत अच्छा है। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे परेशानी यही नौकर है, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। मैं चाहती थी कि किसी तरीके से अपने पति को उस नौकर से दूर करूं। यह सच था कि नौकर रोज़ाना मेरे कमरे में आता था, लेकिन बेबस थी कि रोक नहीं सकती और किसी को बता भी नहीं सकती थी। वह शायद मैंने इस बात से अनजान हूँ, हालांकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुकी थी। मेरे बातों से पति को बुरी तरह परेशान का शिकार कर दिया। वह बोले कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस पर अंधा भरोसा किया। मैं नहीं जानता कि वह इतना गिरा सकता है। मेरे पति को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बात ने मेरे पति को इतना परेशान किया कि उनकी इस रोज़ तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल पहुंच गया। मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी ज़िंदा ना रह पाती। मैं अपने पति के लिए रो रही थी जब अचानक वह नौकर होकर मेरे पास आया और बोला, आपने अपने पति से कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से वह परेशान का शिकार होकर इस हालत तक पहुंच गए हैं? मैं उसके सवाल पर घबरा कर बोली, वह मेरे पति है, मैं जब चाहूँगी उससे बात करूँगी, इसमें तुम्हारा क्या है? नौकर यह सुनकर चला गया। मेरा पति 10 दिन बाद ठीक होकर घर आया।
मैं गुमसुम सी थी और उनसे बोली कि मैंने आपसे सब झूठ बोला था, ऐसा वैसा घर में कुछ नहीं हुआ था, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरा पति कहने लगा, तुम मेरी वजह से घबरा रही हो, बात बदलो मत, मैं उस नौकर से ज़रूर सवाल करूँगा। मुझे अभी यकीन नहीं होता कि वह इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा था और उसने मेरा मान तोड़ा है। मैं अपने पति की बात पर परेशान होने लगी। वह बहुत ही टेंशन का शिकार थे। मेरे पति नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि अगर मेरे पति नौकर से बात करने की कोशिश की तो वह उनसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पति ने एक ना सुनी। एक रोज़ मेरे पति ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। घर से निकलकर मुझे यही ख्याल आने लगा कि मेरे पीछे मेरा पति उस नौकर के साथ अकेला होगा। यकीनन वह उसे सवाल करे, यह सोचकर मैं परेशान हो गई और शॉपिंग पर जाने की बजाय वापस घर चले आए। मेरे अंदाज के मुताबिक मेरे पति के कमरे में बोलने की आवाज़ आ रही थी। मेरा पति गुस्से में था और उस नौकर पर बहस कर रहा था, मगर तब मेरे पति ने जो उसकी सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा पति उस नौकर से बोला था, मैंने तुम्हें कहा था उस तावीज़ को बड़ी सावधानी से अपने मालकिन के ऊपर से फेर कर बाहर जाकर दफन कर देना। मैंने यह तावीज़ औलाद के लिए मंगवाए थे। तुम्हारी मालकिन को बीमारी है, इसलिए मैं उसको यह बताना नहीं चाहता था और चोरी छुपे तुम्हें यह काम करवाना चाहता था, लेकिन उसको शायद शक हो गया। मैं रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। इसे मुझे पति का यह बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है, इसलिए उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन दरअसल बीमारी मुझे है, जो कि गंभीर बीमारी है और इस बीमारी में मेडिसिन के साथ साथ दम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे पति ने मुझे मेरी यह बीमारी छुपाई और कभी भी मेरा दिल टूटने नहीं दिया। और वह नौकर रोज़ वह तावीज़ मेरे जिस्म के ऊपर से गुजार कर बाहर फेंकने जाता था ताकि मेरी बीमारी दूर हो सके। मैं यही हकीकत जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने नौकर से माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाया और कुछ सालों बाद मुझे औलाद खुशखबरी मिली। अब मैं और मेरा पति अपने उस नौकर के साथ हंसी खुशी गुजार रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।